हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यश राज एजुकेशन हब। यश राज एजुकेशन हब इस चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले एक दो दिनों से एक दो वीडियो अपलोड किया, तो आज कोई किन्हीं के सहयोग से मुझे डिजिटल बोर्ड प्राप्त हुआ, जिसके अनुसार आज मैं आप लोग को डिजिटल बोर्ड के थ्रू पढ़ाने जा रहा हूँ, है ना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्लास 10 का संस्कृत सब्जेक्ट का दूसरा चैप्टर का कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं। देखते हैं इसके बारे में। कहता है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रकाशित हुआ। पाटलिपुत्र जो है वो पटना के नाम से कब प्रकाशित हुआ था? किस वंश के काल में? मुगल वंश के काल में, गुप्त वंश के काल में, मध्यकाल के वंश में, अंग्रेजों के शासन काल में? तो आंसर मैंने नीचे नोट कर दिया हूं। ये हो गया मध्यकाल के वंश में पाटलिपुत्रा के नाम से पाटलिपुत्रा पटना के नाम से प्रसिद्ध होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय था? ये बात किसने कहा? मेगास्थनीज ने कहा, फायान ने कहा, बुद्ध ने कहा, अशोक ने कहा। तो मेगास्थनीज ने कहा कि पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय लगती है। मेगास्थनीज ने ऐसा कहा कि पाटलिपुत्र की जो शोभा है वो देखने में प्रिय लगती, मतलब अति सुंदर लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पटना का पुराना नाम क्या है? पटना का जो है पुराना नाम क्या है? पटना का पुराना नाम क्या है? पुष्पपुर है। पटना का पुराना नाम पुष्पपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ष पर रहा है? मध्यकाल मतलब मध्यकाल में पटना जो है लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ष पर रहा है? तो लगभग 1000 वर्षों तक जीर्ण शीर्ष पर रहा है। आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिस, जो इस बार 2023 में एग्जाम देने वाले हैं, क्लास 10 के बच्चे, उनके लिए वीवीआई क्वेश्चन इसके थ्रू करवाया जा रहा है। आप लोग ऑल सब्जेक्ट क्लास 10 का मैथ छोड़कर, मैथ क्योंकि मैथ हम नहीं पढ़ाते, मैथ छोड़कर ये टोटल आप लोग का वीवीआई ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा, जिसको आप लोग याद करें और वीडियो को देखें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटना के दिशा में कौन सी नदी है? पटना के जो डायरेक्शन में है वो कौन सी नदी है? गंगा नदी है, कोसी नदी है, पुनपुन नदी है, सोन नदी है। तो पटना के दिशा में कौन सी नदी है? तो गंगा नदी है पटना के दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? पाटलिपुत्र में जो है यानी पटना में कौन बार बार आए थे? तो भगवान बुद्ध बार बार आए थे। अगेन एंड अगेन भगवान बुद्ध आए थे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की जो है वो पालिका देवी कौन है? तो ऑप्शन देखते हैं। शीतला देवी, काली, पटन देवी, गौरी। तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना सही है? सी सही है। पटन देवी जो है पालिका देवी के रूप में जानी जाती है। पटन देवी जो है पालिका देवी के रूप में जानी जाती है ना। पालिका देवी के रूप में क्या होती है? जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? पटना जो है किस नदी के किनारे स्थित है या अवस्थित है? तो पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? यमुना नदी, गंगा नदी, सोन नदी, फल्गु नदी। तो पटना हमारा जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा, पटना जो है कहाँ है? गंगा नदी के किनारे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था?
पटना में जो है एक महोत्सव चलता था, कौमुदी महोत्सव, वो कब मनाया जाता था? ऑप्शन देखते हैं। गुप्त वंश काल में, मुगल वंश काल में, अशोक के समय में, अंग्रेजों के समय में। तो पटना का कौमुदी महोत्सव जो मनाया जाता था, गुप्त वंश काल में मनाया जाता था पटना का कौमुदी महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज पटना किसके समय आया था? मेगास्थनीज जो था वो पटना किसके समय में आया था? तो ऑप्शन देखते हैं। अशोक के समय में आया था, मुगल वंश काल के समय में आया था, कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, अंग्रेजों के समय में आया था? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौन आया था? मेगास्थनीज पटना आया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना में कौन सा नाम है? तो पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, पटना, पाटलिपुत्र। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? पाटलिपुत्र। कहता है पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना में कौन सा नाम है? तो कौन सा नाम है? पाटलिपुत्र नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की राजधानी कहाँ है? ये तो सारे बच्चे जानते हैं, छोटे छोटे बच्चे जानते हैं, जो 6-7 में पढ़ते हैं वो भी जानते हैं कि बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती है? अभी बताया था कौमुदी महोत्सव किसके वंश काल में शायद चलाया जाता है, लेकिन अब देखते हैं कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती है। छठ के अवसर पर, दुर्गा पूजा के अवसर पर, बसंत पंचमी के, या गणेश पूजा के। तो कौमुदी महोत्सव जो है किसके अवसर पर दिखाई पड़ती है? तो हमारा हो जाएगा दुर्गा पूजा के अवसर पर क्या दिखाई पड़ती है? कौमुदी महोत्सव। ऑप्शन नंबर हमारा क्या? बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बना है? तो ये तो सारे बच्चे जानते हैं, गांधी सेतु पुल पटना के किनारे है, लेकिन ये गंगा नदी के तट पर, गंगा नदी के मार्ग पर बना है गांधी सेतु पुल। जो आप पटना जाइएगा तो पटना से एक हाजीपुर जाती है, तो पटना से जब हाजीपुर जाइएगा तो आपको 9 किलोमीटर एग्जैक्ट अप्रॉक्स मिलेगा, लगभग वहां से लगभग 9 किलोमीटर दूर है ये गांधी सेतु पुल है। ठीक है, तो ये गांधी सेतु पुल मार्ग मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योग सूत्र के रचनाकार कौन है? योग सूत्र के रचनाकार कौन है? तो पतंजलि है योग सूत्र के रचनाकार। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरत काल में कौन सा महोत्सव होता था? शरत काल में जो है कौन सा महोत्सव होता था? तो कौमुदी महोत्सव होता था। शरत काल में कौमुदी एक महोत्सव होता है। महोत्सव का मतलब होता है, देखिए महोत्सव, महोत्सव, महोत्सव का अर्थ ही होता है क्या? महाजोड़ उत्सव, यानी जो उत्सव, उत्सव मतलब मेला, जो उत्सव महा मतलब बहुत विशाल तरीके से मेला मनाया जाता है तो उसे कहते हैं महोत्सव। यही सब शब्दों से मिलकर ये बना है क्या? महोत्सव, यानी महाजोड़ उत्सव। समझ रहे हैं? तो हमारा ये कौमुदी महोत्सव है जो शरत काल में महोत्सव होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौमुदी महोत्सव किस वंश में प्रचलित था? कौमुदी महोत्सव जो था किस वंश में प्रचलित था? राजवंश में, गुप्त वंश में, पुरु वंश में, अशोक के वंश में? तो कौमुदी महोत्सव जो था गुप्त वंश के समय में क्या था? प्रचलित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्याकरण के रचनाकार कौन है? तो व्याकरण के रचनाकार पाणिनि है। व्याकरण के रचनाकार पाणिनि है। एकदम वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, व्याकरण में कभी कभी पूछ देगा व्याकरण के रचनाकार
जब व्याकरण होगी हिंदी में पूछा जाएगा तो उसमें व्याकरण के रचनाकार पूछ देगा, तो व्याकरण के रचनाकार कौन है? पाणिनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटन देवी कहाँ अवस्थित है? पटन देवी कहाँ अवस्थित है? तो पटना में अवस्थित है। पटन देवी पटना में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। एशिया महादेश का लंबा पुल सेतु कहाँ है? एशिया महादेश का सबसे लंबा सेतु पुल कहाँ है? तो पटना में है। अभी बताया था ना कि महात्मा गांधी सेतु पुल एशिया का सबसे लंबा सेतु पुल है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलघर कहाँ है? तो गोलघर पटना में है। ये तो सबसे हल्का क्वेश्चन। कभी आप लोग पटना गए होंगे तो गोलघर घूमे होंगे। अब तो ऊपर चढ़ने नहीं देता, लेकिन आज से कुछ सालों पहले ऊपर चढ़ने देता था, जहां पर चढ़ने के बाद पूरी पटना दिखाई पड़ती थी एक दफा, लेकिन अब चढ़ने नहीं देता था। कोई देता है, कोई प्रॉब्लम होता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में किसका उद्धार हुआ? मुगल काल में जब मुगलों का वंश था, मुगल का समय था। काल मतलब क्या होता है? काल मतलब क्या होता है? कोई बच्चे बताएंगे। काल मतलब होता है समय। इसका एक भी मतलब होता है अवधि। काल मतलब होता है अवधि, अवधि का मतलब होता है समय। अभी जो समय हो रहा है, अगर 20 साल बाद, तो आज के 20 साल पहले जो देखा हो तो उसको कहेगा ये काल है। क्लियर? तो मुगल काल यानी मुगल के समय में किसका उद्धार हुआ था? भोजपुर का हुआ था, पाटलिपुत्र का हुआ था, गया का हुआ था, वैशाली का हुआ था। तो मुगल काल के समय में किसका उद्धार हुआ था? पाटलिपुत्र का हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? तो गोविंद सिंह जो थे सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे। गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह। ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी सेतु कहाँ है? तो गांधी सेतु कहाँ है? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र पहले नाम था, अब क्या हो गया? पटना। अब क्या नाम हो गया? पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुटिनतम काव्य के कवि कौन थे? कुटिनतम मतलब कूटनीतिक से भरा हुआ, उसके काव्य के कवि कौन थे? तो उसके काव्य के कवि थे दामोदर गुप्त थे। ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या है? सही है। दामोदर गुप्त थे कुटिनतम काव्य के कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज होगा। यहाँ ग हटा दिया, ये टाइप करने में गलत हुआ। मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो था यूनान का एक क्या था? राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजशेखर की रचना कौन सी है? राजशेखर की रचना कौन सी है? तो राजशेखर की रचना काव्य मीमांसा है। राजशेखर की रचना एक क्या है? काव्य मीमांसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव के बारे में बहुत सारे पढ़ रहे। एक कौमुदी महोत्सव से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु, ऋतु मतलब मौसम, किस मौसम में मनाया जाता है? तो बसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में। तो कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके समय में पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध था? किसके समय में? यानी एक समय था, किसके समय में पाटलिपुत्र जो पटना है हमारा प्रसिद्ध था? तो चंद्रगुप्त के समय में, नीति श्लोक, बुद्ध के समय, या मेगास्थनीज के समय में? तो ये तो यूनान का राजदूत था, इसके समय में कैसे प्रसिद्ध हो सकता है? नहीं, बुद्ध के समय में भी नहीं प्रसिद्ध। नीति श्लोक दूसरा चीज हुआ। तो चंद्रगुप्त के समय में जो था पाटलिपुत्र क्या था? अधिक समृद्धशाली था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थि महित तलिक परिभूषणात् परिपूर्णस्थानम कहां से लिया गया है? मंगलम से लिया गया है, मंगलम से लिया गया, नीति श्लोक से लिया गया है, नीति श्लोक से लिया गया है, या पाटलिपुत्र वैभवम से, या आलस कथा से? तो अस्थि महितलक जो क्या है, पाटलिपुत्र वैभवम से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या हुआ? काव्य मीमांसा, रुको रुको रुको, किसके समय पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध था? काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? काव्य मीमांसा के रचनाकार मम्मट, राजशेखर, दामोदर गुप्त, चाणक्य। तो काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? राजशेखर है। काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? राजशेखर है। ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन काल यानी पुराने समय में, प्राचीन मतलब पुराना। अभी समझाने का वक्त नहीं है क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव को समझाने का कोशिश कम कर रहा हूं। प्राचीन काल, इसका मतलब समझो, देखो प्राचीन काल, प्राचीन मतलब पुराना, काल मतलब समय, यानी पुराना समय। तो कहता प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहां था? तो प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहां था? पाटलिपुत्र था। प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहां था? पाटलिपुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल का शासन उत्कर्ष काल माना जाता था? किस काल का जो शासन है उत्कर्ष मतलब काल माना जाता था? तो गुप्त काल का शासन जो है उत्कर्ष काल, उत्कर्ष समय माना जाता था, उत्कर्ष समय माना जाता था। ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? दामोदर गुप्त जो है वो किस काव्य की रचना की? काव्य मीमांसा, कुटिनतमरी, गुप्त किया रामायण? तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, कुटिम तरनी है ना, ये इस काव्य की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है? विद्वान जो है पृथ्वी का तिलक किसे कहा है? तो पाटलिपुत्र को, दिल्ली को, वैशाली को, या गया को? तो विद्वान जो है प्रकांड प्रकांड विद्वान होते थे, उन्होंने पाटलिपुत्र का पृथ्वी का क्या कहा है? तिलक। हमारा ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रलोक किस नगर को कहा गया है? गया को, वैशाली, गौतम बुद्ध को, भागलपुर को, या पाटलिपुत्र को? इंद्रलोक, इंद्रलोक किस नगर को कहा गया? तो इंद्रलोक पाटलिपुत्र को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो थोड़ा सा भी पढ़ने में, तो क्या सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन का बेल आइकन ऑन कर दे, ताकि जो भी वीडियोज अपलोड हो आपको पहले मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा स्थान है? स्वर्ग से भी सुंदर पाटलिपुत्र है। क्योंकि इसलिए पाटलिपुत्र है, इस पर थोड़ा सा हम बताते हैं। पाटलिपुत्र इसलिए सुंदर है क्योंकि वहां जब आप जाइएगा तो आप 9 किलोमीटर की पुल पर जब चढ़ाई करिएगा तो वहां पर से जो दिखने में नजारा होता है ना पटना का, बहुत खूबसूरत होता है, दिव्य होता है। कहता है ना कि प्रेम की, त्याग के कब्र पर ही प्रेम की लता लहलहाती है। मतलब वहां पर अजीब सा फीलिंग आएगा। मैं
जब जाता हूँ कभी कभी मैं एनआईटी घाट जाता हूँ तो वहां से मैं नाव पकड़कर उस साइड जाता हूँ ना, तो जो उस साइड जाने का और यहाँ से छूटने का जो बीच का सफर रहता है बहुत ही सुहाना लगता है देखने में, वेरी ब्यूटीफुल लगता है एकदम, इतना मोमेंट साइट लगता है ना, इतना अच्छा दृश्य रहता है कि आई कांट एक्सप्लेन इन माई वर्ड्स। बट वहां कभी मौका मिले तो आप जाकर देखिए, आपको सच में ये स्टेटमेंट आपको अच्छा लगेगा कि स्वर्ग से भी सुंदर लगता है पाटलिपुत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है भगवान बुद्ध भविष्य में किस नगर को महानगर बनेगा कहा। भगवान बुद्ध ने भविष्य में किस नगर को महानगर बनेगा, मतलब भगवान बुद्ध एक कथन कहे थे कि भविष्य में कोई नगर महानगर बनेगा, तो पाटलिपुत्र को कहे थे जो आज बन चुका है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था। सरस्वती का कुल गृह, कुल मतलब पूरा और गृह मतलब घर, तो पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है। एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल आपको पहले बता दिए कि महात्मा गांधी सेतु पुल है, तो ये किस नदी पर बना हुआ है, गंगा नदी पर। एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल गंगा नदी पर बना हुआ, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। रांची गुरुद्वारा उत्कृष्ट थी, मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है। रांची गुरुद्वारा जो थी वो उत्कृष्ट थी, मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है। मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पाटलिपुत्र, दरभंगा, तो ये हो जाएगा पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है, ऑप्शन में देखते हैं। गुरुग्राम, गुरुघर, गुरुगांव, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पाटलिपुत्र के नाम से क्या है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अच्छी थी। किसके काल में पाटलिपुत्र की क्या थी, रक्षा व्यवस्था अच्छी थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो सिखों के 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह, इसमें ऑप्शन हाँ सी दिया है। गुरु गोविंद सिंह सिखे के कौन थे, 10वें गुरु थे, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी। पाटलिपुत्र जो है किस प्रांत की राजधानी थी, तो बिहार की राजधानी कौन थी, पाटलिपुत्र यानी पटना। पटना जो थी बिहार की एक प्रांत की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है। पाटलिपुत्र वैभवम जो है ये पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया, भागलपुर शहर का वर्णन किया गया है, वाराणसी का, या पटना या इलाहाबाद। तो पाटलिपुत्र वैभवम में पटना के शहरों का क्या किया गया है, वर्णन किया गया, वर्णित किया गया, उसको बताया गया उसके बारे में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। पटना का जो इतिहास है, हिस्ट्री है, कितना वर्ष पुराना है, 200 वर्ष, 2000 वर्ष, 2500 वर्ष, 1500 वर्ष, तो लगभग 2500 वर्ष हमारा जो है इतिहास पुराना है पटना का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटना शब्द किस शब्द से बना है। पटना शब्द जो है किस शब्द से बना है, पटन देवी, पाटली, पत्तन, पाटन, तो पटना शब्द जो है पत्तन शब्द से बना है, पटना का शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नहीं है, तो आज तक था आप लोग का ये, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।
और ये मेरा डिजिटल बोर्ड पर पहला क्लास था। डिजिटल बोर्ड पर पहला क्लास था। आप लोग को कैसा ये वीडियो लगा जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में भी हम वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो 2030 में इस बार बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, वो कृपया करके इस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।